नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल। आइए डालते हैं एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में मनाई महाराजा अग्रसेन की जयंती। महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलकर सर्व समाज का विकास संभव, मनोज गोयल गुडियानिया। खबर अब विस्तार से। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में 27 सितंबर मंगलवार को महाराजा अग्रसेन जी की 5176वीं जयंती अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज गोयल गुडियानिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि मनोज गोयल गुडियानिया ने कहा कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद के सच्चे प्रवर्तक थे। अग्रवाल समाज सभी क्षेत्रों में अग्रणी है, विशेष रूप से धर्म कर्म के कार्यों में अग्रवाल समाज का कोई मुकाबला नहीं है। यह समाज सभी के सुख दुख में साथ देता है। प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उपप्रधान पवन जैन ने अपने संबोधन में अग्रवाल समाज का स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलकर समाज का समग्र विकास संभव है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की कर्मभूमि अग्रोहा में भगवान अग्रसेन जी की जयंती मनाना संपूर्ण अग्रवाल समाज के लिए गर्व एवं हर्ष का विषय है। उपप्रधान पवन गोयल, सचिव सुरेश चंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शिव नारायण गुप्ता ने पट्टा पहनाकर सभी अग्रबंधुओं का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में अग्रवाल वैश्य समाज बहादुरगढ़ इकाई के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुकेश बंसल, श्रीनिवास गुप्ता, प्रेम बंसल, सत्यनारायण अग्रवाल, शिव नारायण गुप्ता, ईश्वर गुप्ता, हरमिलाप गुप्ता, सुरेश अग्रवाल, सुदेश गोयल, प्रदीप गुप्ता, प्रवीण बंसल, अजय गुप्ता, जय भगवान लोहिया, राम कुमार बंसल, राजपाल शर्मा, ईश्वर गोयल, मूलचंद जोशी, मुकेश गर्ग, जगमोहन गर्ग, प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा, दिव्य बंसल, रेणु, सुनीता नारंग, किरण, प्रीत कमल, सुनीता डीपी, आरती खुशबू, बंसल रेखा, गायत्री, सुमन मनसाराम, चतुर्भुज बंसल, नवीन गोयल आदि अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। भगवान अग्रसेन जी की 5176वीं जयंती के अवसर पर बहादुरगढ़ की शिक्षा समिति आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, श्रीनिवास गुप्ता जी के नेतृत्व में इनकी पूरी कार्यकारिणी और पूरे समाज, स्टाफ, विद्यार्थियों के समक्ष सभी मिलकर यहाँ पर अग्रसेन जयंती का आयोजन किया जा रहा है। कल भी पार्क के अंदर इन्होंने कार्यक्रम किया था और उसी का वृद्ध रूप आज ही उसी कार्यक्रम का एक्सटेंशन आज किया जा रहा है। मुझे इन समिति के सभी लोगों ने इस अवसर पर बुलाकर आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं समिति के पदाधिकारियों का, हमारे प्रधान जी श्रीनिवास जी का, सत्यनारायण जी का, उनकी पूरी टीम का, पवन जी का, इन सभी की टीम का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि मुझे यहाँ पर आप बुलाकर मान सम्मान देकर आप सबसे मिलने का मौका दिया और अग्रसेन जी के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया। भगवान अग्रसेन जी जैसा आप परिचित हैं, आज से 5176 वर्ष पूर्व उन्होंने इस धरती पर अवतरण लिया और पहले वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय धर्म से उन्होंने वैश्य धर्म को अपनाया, कर्म के माध्यम से उन्होंने वैश्य धर्म को अपनाया। उन्होंने अपने राज्य में ऐसे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो आज कलयुग की जरूरत है। जो मोदी जी आज सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो भी सिद्धांतों की इस कलयुग में समाज के विकास की आवश्यकता है, वो सभी सिद्धांत भगवान अग्रसेन जी ने 5176 वर्ष पूर्व दिए। उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था समाज में एकता का, समाजवाद का सिद्धांत। जो उनकी रीति थी एक मुद्रा और एक ईंट की, उनकी नगरी में 1 लाख व्यक्ति बसते थे और कोई भी व्यक्ति बाहर से आता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो किसी भी जाति का हो, उसको सभी मिलकर एक मुद्रा और एक ईंट दे देते थे। एक ईंट से उसका मकान बन जाता था, 1 लाख ईंट हो जाती थी और एक मुद्रा जो उस समय चांदी की होती थी, 1 लाख चांदी की मुद्राएं इकट्ठी हो जाती थी, जिससे कि वो व्यापार शुरू कर सकता था। अग्रवाल में रहने वाले हर
जाति के लोग व्यापारी हो जाते थे, क्योंकि जो व्यापार करे वो व्यापारी, जो बनज करे वो बनिया। वो किसी भी जाति का आता था, उनके पास काम मांगने आता था, उनका आश्रय लेने आता था, वो अग्रहा में आते ही वैश्य हो जाता था। इसलिए भगवान अग्रसेन जी ने सर्व जातीय सभी को साथ लेकर सबके कल्याण की बात आज से 5176 वर्ष पूर्व की थी। उनके जितने भी उनकी आप नगर की योजना देखो, जो जिस योजना से वो नगर को बसाया गया था, उस नगर के जो योजनाकार आज भी उसकी नितांत आवश्यकता है। आज भी नगर इधर उधर बसे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े हमारे पास आर्किटेक्ट हैं, नक्शा नवीस हैं, लेकिन जो नक्काशी और जो आर्किटेक्चर उनके समय में था आज भी उसकी कमी खलती है। उनके जितने भी नर बलि, उन्होंने पशु बलि को भी बंद करवाया। हवन यज्ञ में जो पशु बलि होती थी, उन्होंने पशु बलि को भी बंद करवा के उसके स्थान पर नारियल का, जो आज हम यज्ञ हवन में नारियल की जो भेंट चढ़ाते हैं, वो महाराजा अग्रसेन जी की दी हुई है कि हमें सब केवल प्राणियों से ना करके हमें पशु पक्षियों से, प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए। अपने फायदे के लिए किसी की बलि देना गलत है। इस हेतु उन्होंने सब शास्त्रों में और वेदों में उन सब का ज्ञान आचार्यों से, वहाँ के ज्ञानी मुनियों से चर्चा करके इसको बंद करवाया, और उसी के स्थान पर आज तक हम यज्ञ हवनों में जो ये नारियल की भेंट चढ़ाते हैं, ये उस बलि का ही रूप है। उस बलि को बंद कर, मैं क्या क्या बताऊं, भगवान अग्रसेन ने एक एक सिद्धांत उस वक्त में ऐसे दिए हैं जो आज प्रासंगिक है। आज अगर उनके सिद्धांतों पर ये देश चले तो ये देश निश्चित रूप से विश्व में सिरमौर बनेगा, सभी का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगी। उनका ग्रंथ है अग्र भागवत। अगर आप उस अग्र भागवत ग्रंथ का केवल दर्शन मात्र कर लें तो जो आपकी मन की इच्छा वो पूर्ण हो जाती है। उस अग्र भागवत में आज विश्व के कल्याण की, विश्व के शांति की बहुत बात लिखी हुई है। अगर हम उसमें से एक भी बात को फॉलो करते हैं, एक भी बात का अनुसरण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में से कष्ट बिल्कुल दूर हो जाएगा। आज भगवान अग्रसेन जी इस युग में पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं। हम सबको, हम उन सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची जयंती उनकी तभी होगी जब हम उनके दिखाए हुए आदर्शों को अपनाएंगे, उन पर चलेंगे और उन पर चलकर सर्व जातियों को साथ लेकर सबके विकास की बात करेंगे, राष्ट्र के विकास की बात। वेस्ट बीएड कॉलेज के अंदर महाराजा अग्रसेन की 5176वीं जयंती मनाई गई। समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पधारे। मनोज गुड़ियानी जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन के, वो हमारे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पधारे और हमने यहाँ माल्यार्पण करके उनको, बाबा को याद किया। उनकी ये पीढ़ी है जो उनका अनुसरण करती आ रही है, उनके सिद्धांतों के ऊपर चल रही है। ये द्वापर युग का अंतिम समय था और जब कलयुग का आगमन होने वाला था उस समय महाराजा जी का जन्म हुआ था। वल्लभ सेन जी के इनके पिताजी थे और प्रताप नगर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर जब इनकी आयु 15 वर्ष थी तब इन्होंने उसके युद्ध के अंदर अपने पिता के साथ भाग लिया था और इनके पिताजी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आपने समाज की स्थापना करनी है, आपने इस, लेकिन वो जब घर वापस आए तो इनके चाचा ने इनके राज्य को हथिया करके इनको छोड़ दिया था और ये भटकते भटकते अग्रवा के पास गर्गाचार्य जो हमारे धर्ममुनि थे उनके सानिध्य में पहुँचे और गर्गाचार्य ने इनको से अपना शिष्य बनाया और उन्हें प्रेरणा दी कि आप जो है लक्ष्मी जी का पूजन करो। और उन्होंने 1100 दिन लगातार कठोर तपस्या की। तब महारानी लक्ष्मी जी ने साक्षात इनको दर्शन दिए और इनसे पूछा कि भाई बताओ आपकी क्या मनोकामना है। तो इन्होंने अपना सब मनोकामना बताई और तब से उसके बाद इन्होंने अग्रवा धाम की स्थापना की। सारा धन लक्ष्मी जी के द्वारा प्राप्त हुआ और बताते हैं कि जो धन लक्ष्मी जी ने दिया था और कहते हैं कि लक्ष्मी जी उसी घर में विराजमान रहती है जो अपने शुभ लाभ में से कुछ धन जन कल्याण के लिए खर्च करता है। घर के कल्याण, घर के उपरांत जल कल्याण के लिए जो खर्चा करता है, महालक्ष्मी जी वहाँ हमेशा विराजमान रहती है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः महाराजा जी को सत सत नमन करता हूँ। उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि सब समाज को जो है ना वो आशीर्वाद दें और ये समाज हमेशा फले फूले और माता रानी की कृपा